हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम प्रोफेशनल एथिक्स जो हमारा पेपर होगा, 5वां पेपर, लास्ट पेपर, जिसका पेपर कोड है 3005। ठीक है, 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। किसके? प्रोफेशनल एथिक्स के, LLB 3rd सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन है, वकीलगण और न्यायिक अधिकारीगण के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिलेशनशिप ऑफ बार एंड बेंच। जो बार और बेंच का रिलेशनशिप है, यानी कि वकील और न्यायिक अधिकारीगण या वकील और जज का, उसके संबंध के बारे में बताना है। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया है वकीलगण और न्यायिक अधिकारीगण, यहाँ दिया है वकील और न्यायिक अधिकारीगण, यहाँ दिया है बार और बेंच। तो तीनों ही क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। तीनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इस तरह से दे देंगे कि बार और बेंच का रिलेशन बताइए, या वकील और न्यायिक अधिकरण, या फिर ये। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को पढ़ना है। इंग्लिश में सिर्फ यही है, बार और बेंच, बार और बेंच, बार और बेंच। ठीक है, इनके जो रिलेशन है उनके बारे में बताना है। फिर है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक सफल और कुशल वकील के क्या गुण होते हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ एन एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल लॉयर, डिस्कस। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न व्यावसायिक दुराचार क्या है, वाद विधि के संदर्भ सहित वर्णन कीजिए। व्हाट आर दी वरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक्सप्लेन इट्स एग्जाम्पल्स ऑफ केस लॉ। ठीक है, हिंदी में व्यावसायिक दुराचार और इंग्लिश में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं ताकि आप ये जो शब्द हैं हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों पर फोकस रखें। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद की अनुशासनिक शक्ति का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधिक परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट के रूप में तथा नामांकन हेतु योग्यता व प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो सीनियर एडवोकेट है उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, और वो जो उनका एनरोलमेंट है वो कैसे होता है ये बताना है। फिर है इसके बाद, इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता के नामांकन की प्रक्रिया बताइए। जो सीनियर एडवोकेट है उसका क्या प्रोसीजर है एनरोलमेंट का, वो बताइए। ठीक है, तो इसमें सीनियर एडवोकेट शब्द जो है इसको याद रखना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट का एनरोलमेंट कैसे होता है ये। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ता में भेद लिखिए। जो एक सीनियर एडवोकेट है और एक एडवोकेट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सहकर्मी वकीलों और मुवक्किल के प्रति वकील के कर्तव्य। सहकर्मी वकील जो उसके साथ में अधिवक्ता हैं वो, और जो मुवक्किल मतलब क्लाइंट, जो क्लाइंट आते हैं वो, उनके प्रति क्या कर्तव्य हैं एक अधिवक्ता के, वो बताने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सिविल अवमान एवं आपराधिक अवमान के मध्य विभेद कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये बताइए। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया गया है, अवमानना की परिभाषा दीजिए या प्रकृति दंड लिखिए। जो अवमानना है इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके लिए क्या दंड है। अगर कोई व्यक्ति कोई अवमानना करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा वो बताना है। ठीक है, और अवमानना जो है कंटेम्प्ट, वो 2 तरीके का होता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है इसी में, सिविल अवमानना के दंड के विरुद्ध उपलब्ध उपचार क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सिविल अवमानना की है, कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसके क्या उपचार हैं। रेमेडीज आर
अवेलेबल अगेंस्ट पनिशमेंट ऑफ सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है। फिर है हमारा 8th क्वेश्चन, भारतीय विधिक परिषद का गठन शक्तियाँ कार्य। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके क्या कार्य हैं, पावर्स, फंक्शंस। ये 8 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन सभी 8 क्वेश्चन को रेडी कर लेना। बस ये 8 क्वेश्चन ही आपको रेडी करने हैं और आपने इसकी फ़ाइल भी बनाई होगी प्रोफेशनल एथिक्स की। कॉलेज वाले फ़ाइल बनवाते हैं 50 नंबर की। किसी कॉलेज के रूल्स अलग हो सकते हैं लेकिन CCS के और मासा कुंबरी के तो यही हैं। 50 नंबर की फ़ाइल होगी और 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन यही आएंगे, 5 क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, 3 क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे और 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आएंगे। जो आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे 3, वो 10-10 नंबर के होंगे और ये जो आपके वेरी शॉर्ट हैं, जो 5 वेरी शॉर्ट आएंगे वो होंगे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। और जो आपके शॉर्ट आएंगे वो आएंगे 3 जो शॉर्ट आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं वो आएंगे 5-5 नंबर के। तो अगर 10 नंबर के 3 आएंगे तो 30 नंबर ये हो गए जो लॉन्ग में होंगे। और जो शॉर्ट होंगे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10 नंबर के, और आपके वेरी शॉर्ट होंगे 10 नंबर के जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो टोटल हो गए 50 नंबर और 50 नंबर की आपकी फ़ाइल होगी। ठीक है, इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं क्योंकि फ़ाइल में ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अगर कॉलेज वाले दे दें अच्छे तो। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप इन क्वेश्चनों को रेडी कर सकते हो। राज्य नामावली यानी कि स्टेट रोल क्या है, स्टेट में एनरोलमेंट कैसे होते हैं। फिर है वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट कौन होता है, इसके बारे में बताना है, पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट में भी। और ये दीवानी अवमानना, सिविल कंटेम्प्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। कंटेम्प्ट 2 तरीके के होते हैं, जो अवमानना है वो 2 तरीके की होती है। पहला सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, दीवानी और आपराधिक अवमानना। फिर चौथा क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के लिए निर्धारित व्यक्तियों का वर्णन करिए यानी कि डिस्क्वालीफाइड। जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं उनके बारे में बताना है। एडवोकेट एक्ट 1961, ये 1961 का आपका एडवोकेट एक्ट है जिसके अंदर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमारा आता है 5th क्वेश्चन, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट एज एडवोकेट। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, अखिल भारतीय विधिक वर्ग परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्वता का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंसी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE, ये एग्ज़ाम आप अपनी LLB ख़त्म होने के बाद देते हो। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बाद आप पूरी इंडिया में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, एडवोकेसी कर सकते हो। ठीक है।